स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। उसकी शकल भी नहीं देखनी है, क्यों? वो मेरी शकल देखना पसंद नहीं करता है। बताओ, अरे कुत्ता आपको काटे, कुत्ता आपको काटे तो आप भी कुत्ते काटते हो क्या? बताओ, तो कुत्ते में आप में अंतर क्या रह गया? उसने आपको नहीं पूछा, उसने आपको सम्मान नहीं दिया और आपने भी वही सारा गेम उसके साथ में खेल लिया, फिर उसमें आप में अंतर क्या रहा? बताओ मुझे आप, उसमें आप में फर्क क्या रहा? तो यहां बोलते हैं आपने अवकाश दिया है, आपने स्पेस खाली कर दिया है, आपने कर्मों को नष्ट किया है और जब कर्म नष्ट हो गए आपकी आत्मा में एक अवकाश, एक स्थान, एक स्पेस पैदा हुआ है, एक जगह पैदा हुई है और उससे क्या हुआ? ज्ञान विकसित हो गया, खिल गया ज्ञान। कई बार ऐसा होता नहीं होता है, बड़ा प्यारा पेड़ है लेकिन पेड़ का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? इतने सारे पेड़ वहां पे उग गए हैं, इतने सारे पेड़ आसपास उग गए हैं, उस पेड़ को खिलने के लिए, फलने के लिए, फूलने की जगह ही नहीं बची। गिने चुने गिनती के पेड़ लगते हैं, हर एक पेड़ को पूरा स्थान मिलता खिलने के लिए। अब एक घर में 10 बच्चे पैदा हो गए, क्या समझे? घर में 10 बच्चे पैदा हो गए, अब बाप कमाने वाला एक, छोटी मोटी इनकम, छोटी मोटी तनख्वाह, छोटी मोटी नौकरी, छोटी मोटी दुकान, अब एक इतने सारे खाने वाले, कमाने वाला एक, खाने वाले इतने सारे। ये प्रेम अगर हो, अगर प्रेम हो, कम पैसे में कम जगह में अच्छे से गुजारा हो जाता है। लेकिन क्या इतने सारे लोग, अब उनको अवकाश नहीं, मौका ही नहीं है उनको। माँ किस किस को संभाले? माँ पहले इतने सारे बच्चे होते थे तो बच्चे कीमती नहीं होते थे, बच्चे इतने ज्यादा कीमती, उनको इतना लाड़ प्यार, उनको एक्सिस हद से ज्यादा उन्हें प्यार नहीं दिया जाता था। वक्त वक्त उन्हें डांट भी मिलती थी, उन्हें फटकार भी लगती थी। और आजकल ले दे के एक या दो होते हैं, सारी इज्जत, सारा प्यार, समय, सारा पैसा, सब कुछ, पूरा दिमाग उन पे लुटा देते हैं। अब ऐसे में कोई बच्चा बिगड़ जाए और माँ हल्का सा डांट दे, बेटा क्या कहता है? बेटा छत से कूद जाता, पंखे से लटक जाता है। ऐसा जमाना है। डिप्रेशन इतना बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन इतना बढ़ता है, एंजाइटी इतनी बढ़ते जा रही है। बताओ, गृहस्थों तो छोड़ो, साधु लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, साधु लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। हर धर्म के साधु लोग सुसाइड करना शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों मैंने विधियां सिखाई थी, डिप्रेशन कैसे मिटता है, मनोवैज्ञानिक विधियां, एंजाइटी कैसे खत्म होती है, डर, फोबिया कैसे खत्म होता है। तो वो कुछ वैज्ञानिक विधियां मैंने आपको सिखाई थी। सुनिए उस वीडियो को, उन विधियों का उपयोग कीजिए अपने जीवन में, अपने खुद के लिए, पूरे परिवार के लिए, यार दोस्तों के लिए, जिनको पसंद करते हैं उनको उन्हें उपहार दीजिए, उन्हें गिफ्ट में कुछ दीजिए। कर्तावकाशम, आपको अवकाश देना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे तुरंत या तो उसकी बात की हाँ में हाँ मिलाते हो या उसकी बात तो काट देते हो। नहीं, आपको सुनना सीखना है। कैसे सुनना है? निर्णयात्मक नहीं बनना है, कोई निर्णय नहीं लेना है, कि उतावली नहीं लेनी है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कि वो क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, वो फायदे वाली बात बोल रहा है कि पहले सिर्फ सुन लो। शुरू के 1 मिनट, शुरू के 2 मिनट सिर्फ सुनो उसको, बिना निर्णय लिए, बिना सील ठप्पा, बिना लेवल लगाए, सिर्फ सुनो उसकी बात को, सिर्फ सुनने दो, उसे बोलने का मौका दो, अवकाश दो, स्पेस दो, उसे अवसर दो। अगर उसे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, उसे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, अपनी बात को पेश नहीं कर पाएगा, अपने दिल को खाली नहीं कर पाएगा, तो आपके लिए ऐसा व्यक्ति समस्या बन जाएगा। कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, या समाज के लिए, या पूरे परिवार के लिए, या इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी के लिए, खुद के अपने जीवन के लिए ऐसा इंसान जो बहुत भरा हुआ भीतर से, तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है, ऐसा इंसान बड़ी समस्या पैदा कर देगा। बम बन जाएगा, बम। और क्या मालूम बम कब फूट पड़े, भरोसा नहीं, गारंटी नहीं। इससे पहले कि बम फूटे, इससे पहले कि मन की वो बुरी भावनाएं, मन के बुरे विचार बाहर आए, जीवन को सत्यानाश करे, तहस नहस करे, बर्बाद करे, उससे पहले निनंतता हरिहरादि सुनाए केसु तेजो महामणि सुयाति यथा महत्वा निवम तु काच सकले किरणाकुलेपी। किरणाकुलेपी, किरणें हैं, खूब सारा प्रकाश है, खूब सारा उजाला है, उसके बावजूद भी कांच के टुकड़े में वो चमक नहीं है जो चमक हीरे के भीतर हुआ करती, महामणि के अंदर चमक हुआ करती है। हल्का सा प्रकाश से, इतना सा प्रकाश से
इतनी सी रोशनी, इतनी सी रोशनी, इतनी सी रोशनी, और वो हीरा, वो महामणि जोरदार रूप से चमक रहा है। और एक तरफ इतना सारा उजाला है, इतना सारा प्रकाश है, फिर भी कांच के अंदर वो मजा नहीं है, वो जादू नहीं है, वो खिंचाव नहीं है, वो आकर्षण नहीं है। वो लोग की आंखों को पकड़ नहीं पा रहा है, वो लोगों की निगाहों को किडनैप नहीं कर पा रहा है। कौन? कांच का टुकड़ा। क्यों नहीं किडनैप कर पा रहा है? तीर्थंकर भगवान के बारे में कहा है, आप में ऐसा अवकाश आपने दिया है, आप इतने खाली भीतर से हो चुके हैं, आप भीतर से इतने खाली हो चुके हैं कि आप में ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। एक दो गिने चुने पेड़ रहेंगे तो उस पेड़ों को, उन क्यारियों को, उन बेलों को, लताओं को खिलने का, फूलने का मौका मिलेगा। एक साथ खूब सारा ठूस देंगे, भर देंगे, ये वाला मंत्र, वो वाला मंत्र, ये वाली पूजा, वो वाली पूजा। अब दादाजी टेंशन में, दादाजी ने 2 घंटे जाप करी है, दादाजी अभी भी टेंशन में। टेंशन में क्यों है? अरे ये 4-5 माला तो फेर ली, लेकिन 6वीं माला नहीं फेर पाया मैं। ये 4-5-6 पूजा तो कर ली, क्या वो वाली पूजा तो रह गई? इतने तीर्थ की यात्रा करके आए, 7 दिन 8 दिन लगाया, अपने किराए की गाड़ी की टैक्सी करी, परिवार को इकट्ठा किया, दोस्तों को इकट्ठा किया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना टाइम खोटी किया, और जब घर लौट के आए 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद, दिमाग में अरे वो वाला तीर्थ तो रह गया, वो वाला पिकनिक स्पॉट तो, हिल स्टेशन तो छूट ही गया। आप शादी पार्टी में गए, आके दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्या दुखी हो रहे हैं? बोले अरे ये तो खाया, वो तो खाया, पर वो तो खा ही नहीं पाया, वो चीज तो मैंने खा ही नहीं पाया। क्यों नहीं खा पाया? जगह ही नहीं बची थी। कर्तावकाशम, अवकाश रखिए, खाली छोड़िए, इतना ठूस के मत खा लीजिए। क्या? इतना ठूस के मत खा लीजिए कि वो भीतर जगह ही नहीं बचे। ऐसे ही इतने सारे लोगों से मत मिल लीजिए कि मिलने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कई सारे बड़े बड़े वीआईपी होते हैं, चाहे राजनीति के वीआईपी हो, चाहे साधु संत वीआईपी हो, सबसे नहीं मिलते हैं, सबसे बात नहीं करते हैं, कुछ स्पेस छोड़ा जाता है। हाशिया जब कॉपी में लिखते हैं ना तो क्या बोलते हैं? हाशिया, कॉलम छोड़ा जाता है, पूरा पेज भर के नहीं लिखा जाता, कुछ जगह खाली छोड़ी जाती। खाली जगह क्यों छोड़ दी? एकदम से कुछ अर्जेंट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद आई तो खाली स्थान में हम उसको लिख देंगे, स्पेस वहां पे रहने देंगे। आजकल मोबाइल में सिस्टम होता है, मोबाइल में नोट पैड वगैरह होता है, आप कुछ लिखते हैं तो बाद में वो कुछ ऑप्शन ऐसा होता है, आप 2 लाइन के बीच में खाली स्थान बना सकते हैं, स्पेस बना सकते हैं। माइंड में खाली स्पेस रखिए, रिश्तों में खाली स्पेस रखिए, कुछ जगह छोड़िए, मत चिपक जाइए। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरा ये, मेरा वो, मेरी माँ, मेरा बाप। नहीं, खाली जगह छोड़िए। कल को क्या बोले, वो जब बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे, जब बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे, फिर एक सिद्धांत है, क्या? ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ते हैं। थोड़ी दूरी भी बना के रखिए, कितना ही अजीज हो, कितना ही पक्का दोस्त हो, कितना ही दिल का टुकड़ा हो, आंख का तारा हो, उससे दूरी बना के रखिए। कुछ न कुछ दूरी तो हमेशा होनी ही चाहिए, ताकि कुछ ब्रेकअप हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो हमको छोड़ के चले जाए, वो मर जाए, उसका ट्रांसफर हो जाए, क्या समझे, वो आपको भुला दे, दिमाग से, दिल से निकाल दे, तो आपको डिप्रेशन ना आए, आपको सुसाइड ना करना पड़े, आपको मरना ना पड़े, आपकी रातों को नींद खत्म ना हो जाए। इतना तो कम से कम लाइफ में होना ही चाहिए। कर्तावकाशम, कुछ अवकाश छोड़िए। घर पूरे कमरे के हर एक कोने को फर्नीचर फुल 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 मत भर दीजिए। हाँ, महिला मेकअप भी करती है तो क्या करती है बताओ? महिला मेकअप करती है तो खाली जगह छोड़ती है बताओ? हाँ, भोजन बनता है तो सारी मिठाइयाँ एक दिन में खा जाओ, सारे नमकीन एक दिन में खा जाओ, तो फिर कल क्या खाओगे? कल क्या नया आइटम बनेगा आपके लिए? सारी ड्रेस आज ही पहन लोगे, हरी ज्वेलरी सारे गिने कर आज ही पहन लोगे, फिर कल क्या आप पे गले में आएगा, कल क्या आप पे कान में आएगा? कुछ तो छोड़ो कल के लिए। सारी बातें अगर आप आज कर लोगे, कल कौन सी बात करोगे? बोलो। कुछ जगह छोड़ दो, कुछ अवकाश छोड़ना सीखो, कुछ खाली होना सीखो। ये जिंदगी ऐसे नहीं चलती है क्या?
साइकिल का टायर कैसा होता है? खाली होता है, भीतर से हवा भरी होती, खाली होता है वो। मुंह में बताओ क्या बोलते? कैविटी, मुंह में खाली स्थान है। इधर क्या फेफ, इधर यहाँ भी, यहाँ पर क्या है? यहाँ भी खाली स्थान है। और पेट के अंदर क्या? यहाँ भी खाली स्थान है। खाली स्थान अगर नहीं होगा शरीर के अंदर तो हम जिंदा। नाक के अंदर क्या है? खाली स्थान है। कान के अंदर क्या है? खाली स्थान है। स्पेस होना चाहिए। इतना ज्यादा मत सोचो, इतना ज्यादा मत सोचो, इतना चिंतन मत करो, इतने विचार मत करो कि रात की नींद ही उड़ जाए। रात में किसको नींद नहीं आती है? जिसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आती है, विचारों का ट्रैफिक क्या क्या कैसा हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है। अब ट्रैफिक जाम हो गया, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, अब गाड़ी फंस गई है, गाड़ी रुक गई है। गाड़ी फंसी क्यों है? अरे आगे वाली गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही है। वो गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? उसके आगे वाली गाड़ी नहीं बढ़ रही है। वो गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसके आगे वाली गाड़ी नहीं बढ़। और सबसे आगे वाली गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है? वहाँ गड्ढा था और गाड़ी वहाँ पे गिर चुकी। एक गाड़ी गड्ढे में गिरी तो क्या हुआ? पीछे की सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी। एक विचार गड्ढे में गिरा, मन का एक विचार, मन का एक भाव, एक सपना पूरा नहीं हुआ। तो एक सपना पूरा नहीं होने की वजह से, एक इच्छा, एक इरादा पूरा नहीं होने की वजह से आपने पूरे जीवन की बाट लगा दी। एक सपना टूट गया, एक सपना बिखर गया, आपने मान लिया अब जिंदगी खत्म हो गई। एक दोस्त छोड़ के चले गया, एक बिजनेस ठप हो गया, एक क्लाइंट भग गया, एक ग्राहक ने ठेंगा दिखा दिया। क्या आपको ऐसा लगता है आज तो पूरी दुनिया मेरी खत्म हो गई? इंसान इतना जल्दी निराश हो जाता है, इतना जल्दी दुखी हो जाता है, वो भूल जाता है कि जहाँ से उजाला मिलता है भगवान की वो चरण, वहाँ समय नहीं होता है, अवकाश ही नहीं होता, स्पेस ही नहीं होता है। हम मंदिर नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, हम प्रवचन भी नहीं आ पाते, चलो वह कोई बात नहीं, दौड़ने तो जाओ, भागने तो जाओ, शरीर को तो टाइम दो। न शरीर को टाइम दे पा रहे हैं और न आत्मा को टाइम दे पा रहे हैं। एक सज्जन से मैंने पूछा, आप सुबह क्या करते हो? महाराज इतना बिजी शेड्यूल मेरा होता है कि 8 बजे मुझे घर से रवाना हो जाना पड़ता है। घर से 8 बजे निकलते हो तो अभिषेक करके निकला करो, अभिषेक करके जाया करो। महाराज क्या बताऊं मैं? बस मैं समझ गया, मैं क्या बताऊं मैं आपको। अपने दिनचर्या को इतना टाइट मत कर दीजिए, अपने स्केड्यूल को, अपने दिनचर्या को इतना बिजी मत कर दीजिए कि मुस्कुराने के लिए समय ना मिल पाए। जिन चरणों से जिन जीवन भर का सुख मिलता, अनंत खुशी मिलती है, अनंत आनंद जो भगवान की भक्ति दे देती है, उसी के लिए ही समय नहीं बच पाता, उसी के लिए स्पेस नहीं है, उसी के लिए कुछ नहीं होता हमारे पास में। और जहाँ से दुख मिलता है, टेंशन मिलता है, वहाँ से कितना सब कुछ हो जाता, बताओ आप। छुट्टी होती नहीं होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, ऑफिस की भी छुट्टी होती है, पेट भी छुट्टी मांगता है, पेट भी अवकाश मांगता है। दिन भर 24 आवर कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अरे शांति से बैठ जरा, पेट को आराम लेने दे। हैं चाहे पेट हो, चाहे मशीन हो, चाहे दिल हो, चाहे दिमाग हो, उसे कभी तो छुट्टी मनाने दो, उसे कभी तो फिर फुर्सत में बैठने दो, कभी तो उसे खाली करो। हैं खाए जा रहे, निकालना नहीं है, वॉशरूम नहीं जाना है, लेटिंग टॉयलेट नहीं जाना है, तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, स्वाहा, फाइल खत्म हो जाएगी। एक तरफ आ रहा है, एक तरफ जा रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, जो टाइम आपका जा रहा है, आप गृहस्थी में, बिजनेस में, परिवार में, वो जा रहा है, आ नहीं रहा है। टाइम आता कहाँ से? पूजा से आता है, भक्ति से आता है, साधना से आता है। गुरुदेव आए हैं, मुनिराज आए हैं, तो क्या हमने ड्यूटी लगाई मुनिराजों की, हमने मुनिराजों की ड्यूटी लगाई है। क्या ड्यूटी लगाई है? आप शास्त्रों का अध्ययन करिए, आप जिंदगी का अध्ययन करिए। मैं सांस पढ़ने के बहाने भक्तामर, लेकिन श्लोकों के मंत्रों को, रहस्य को बताने के बहाने भक्तामर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी लाइफ बता रहा हूँ, आपको आपकी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मैं कितने कितने लोगों से मिलना होता है। समाज ने मुनिराजों को ड्यूटी सौंपी है। क्या ड्यूटी सौंपी है? आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन करिए, सारा तप कीजिए, सारा जप कीजिए, सारी साधना कीजिए, और फिर जो कुछ मिलता है, फिर जो कुछ आपकी मुट्ठी में आता है, वो हमको दे दीजिए। साइंटिस्ट नहीं होते, वैज्ञानिक लोग नहीं होते,
वैज्ञानिक लोग दिन भर लेबोरेटरी में, और फिर उनकी पत्नी कौन संभालता है उनको? उनकी गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? रहने के लिए छत कहाँ से आती है? खाने की रोटी कहाँ से आती है? सरकार तनख्वाह देती है। आप दिन भर रिसर्च करो, आप दिन भर लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में दिन भर प्रयोग करो, आविष्कार करो, परीक्षण करो, और आपकी रोटी पानी का जुगाड़ सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि आप सरकार के लिए, देश के लिए आप काम करें, देश आपके लिए सेवा करेगा। फिर सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, और नौकर मिलते हैं, और ये मिलता और वो 100 चीजें सरकार आपको दे देती। क्यों? आप सरकार के लिए इतना मर रहे हो, देश के लिए इतनी सेवा कर रहे हो, तो इसलिए आपको सरकार A1 ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर, अब गाड़ी बंगला सब कुछ से मिल रहा है। बताओ, कोई देश की इतनी सेवा करता है, गाड़ी भी मिलती है, बंगला भी मिलता है, खाने को भी मिलता है, सब कुछ सरकार उसकी व्यवस्था करती है, तो आप परमात्मा की राह में आगे बढ़ोगे तो आपकी व्यवस्था नहीं होगी क्या? बताओ, आपकी व्यवस्था नहीं होगी क्या? अरे वो खटारा गाड़ी जो थोड़ा बहुत भी चलती है, वो गाड़ी जो आधा किलोमीटर भी चलती है, 1 किलोमीटर भी दिन भर में चल लेती है, तो उसके लिए भी, उस बेजान गाड़ी के लिए पेट्रोल की, डीजल की व्यवस्था हो जाती है। सड़क पर चलती है, जो गाड़ी सड़क पर चलती है, जो गाड़ी रोड पर चलती है, उसके लिए पेट्रोल की, डीजल की व्यवस्था हो जाती है, उसके लिए तेल की व्यवस्था हो जाती है। तो आप मोक्ष मार्ग में चलोगे तो आपकी व्यवस्था नहीं होगी क्या? कुछ नहीं मिलने वाला क्या? नहीं महाराज, मैं प्रवचन में बैठ जाऊंगा तो धंधा कैसे करूंगा? दुकान कौन संभालेगा? ऑफिस कौन संभालेगा? महिलाएं डाला मारती, गृहस्थी कौन संभालेगा? घर के काम धाम कौन करेगा? आज आप यहाँ पे आई कि नहीं आई है? बताइए, आज आप लोग यहाँ पे आए कि नहीं आए हैं? तो घर बिखर गया क्या? घर में जो काम थे सारे काम खत्म हो गए क्या? नहीं, कामों को आगे पीछे उनकी सेटिंग उनकी कर ली जाती है। जीना शुरू करें, अपने बचपन में जीना शुरू करें। बचपन में जिया कैसे जाता है बताओ? क्या मस्ती का बचपन था, दादी की, नानी की, पापा की उंगली पकड़ के मंदिर आते थे, और क्या बढ़िया मस्ती से कई बच्चे आते हैं शाम को भक्तामृत जी की आरती के समय। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।